जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय थिपाए। जी हाँ, ये चौपाई सार है मंगल के धनु राशि में होने वाले गोचर का। गुरु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में है, मंगल गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु में है, केतु इस समय गुरु के भी नक्षत्र डिस्पोजिटर है और मंगल के भी नक्षत्र डिस्पोजिटर है। आप देखिए राम मंदिर का निर्माण क्यों है, ये मंगल का गोचर इतना स्पेशल। मंगल के गोचर पहले भी हुए हैं धनु राशि में, ऐसा नहीं है मंगल पहली बार आ रहे हो, वो पहले भी आए हैं। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ा कॉस्मिक डोर है स्काईज में जो ओपन हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देवीय व्यवस्था है, क्यों आप हमसे मिले हम आपसे मिले। तो अगर आप जुड़े हैं, कंटेंट आपको कनेक्ट करता है, सब्सक्राइब करिए। सबसे स्पेशल, सबसे यूनिक और सबसे ऑथेंटिक कंटेंट आपको इस सेशन में मिलेगा, इस चैनल पे मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए मंगल धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं नक्षत्र डिस्पोजिटर को, केतु को। केतु बैठे हुए हैं इस समय कन्या राशि के अंदर और केतु स्वामी है इस समय गुरु के और मंगल के। गुरु है अश्विनी नक्षत्र में, मंगल है मूल नक्षत्र में। तो केतु का जो प्रभाव होगा वो मंगल और गुरु को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। और किस तरह से केतु प्रभावित करते हैं, केतु को आप जानते हैं ये आपसे इस जन्म की बात नहीं करते, ये आपसे पिछले जन्मों की बात करते हैं। इसका मतलब है अगर आप किसी भी मंगल जनित समस्या के अंदर हैं तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। और मंगल जनित समस्याएं, चाहे वो फैमिली इशू हो, चाहे वो लीगल डिस्प्यूट हो, चाहे वो हेल्थ में कोई भी इशू हो, चाहे वो फाइनेंशियल समस्याएं हो, या किसी शत्रु एनिमी के ऊपर विजय प्राप्त करनी हो, जी हाँ, ये सारी चीजें इस समय पॉसिबल हैं क्योंकि केतु इस ट्रांजिट में डायरेक्ट। आप मांगलिक दोष से परेशान है, आप रिलेशनशिप रिलेटेड किसी इशू में है, किसी प्रकार के ट्रॉमा को आप झेल रहे हैं, तो आप उससे बाहर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट मंगल एंड प्लैनेट केतु। क्या करना होगा आपको, जैसा मैंने शुरू कहा, वो जो चौपाइयाँ हैं वो इस गोचर का सार है, तो उनको आपको रिसाइट करते रहना होगा। आपको अपने आप को अवेकन करना होगा। केतु प्लैनेट किस चीज़ के हैं, वो प्लैनेट है अवेकनिंग के। वो आपको परम ज्ञान जो है वो केतु ही प्रदान करते हैं। और मंगल के अंदर एक ही वीकनेस है, इनके अंदर जो ज्ञान है, जो सुनने की भावना है वो नहीं है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मंगल के समस्याओं से प्रभावित है कि मैं सुन नहीं पाता हूँ, मेरा गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मेरे सब लीगल बैटल्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या मैं किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं मंगल से परेशान हूँ, या मैं मंगल से प्रभावित हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ चौपाइयाँ एंड विद द हेल्प ऑफ गणेश जी की पूजा आप बाहर आ सकते हैं। गणेश जी के भी 32 रूप हैं, 32 फॉर्म है, तो अपने लिए स्पेशल फॉर्म को चुनिए। समझें गुरु के प्रभाव को, तो गुरु इस समय मंगल को देख रहे हैं लेकिन मंगल गुरु को नहीं देख पा रहे हैं। आप ये कमी समझिए, गुरु तो मंगल को देख पा रहे हैं लेकिन मंगल गुरु को नहीं देख पा रहे हैं। मंगल किसे देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं राहु को बाय फोर्थ एस्पेक्ट। और मंगल जिस भी ग्रह को चौथे एस्पेक्ट से देख लेते हैं वो उसको दबा देते हैं बिल्कुल ही। तो राहु इस समय दब चुका है, इसीलिए सनातन की जो पावर है वो बाहर निकल के आ पा रही है, क्योंकि गुरु मंगल को देख रहे हैं, गुरु मंगल को डायरेक्ट कर रहे हैं कि मेरी तरह से तुम्हें मूव करना है, लेकिन तुम मुझे प्रभावित नहीं कर पा रहे, तुम मेरे एनिमी को प्रभावित कर रहे हो, उसे बिल्कुल नीचा दबा देना है। तो राहु इस समय दब चुका है। विधर्मिक ताकत है डेफिनेटली अपनी निम्न अवस्थाओं पे जा चुकी हैं राहु को मंगल का प्रभावित करना। तो जो अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज के पॉइंट बन रहे थे वो भी कम से कम बनते हुए दिखाई देंगे आपको आने वाले 2 मंथ के अंदर। तो ये द बेस्ट अलाइनमेंट बैठा है और 14 जनवरी उसके आसपास तक वो गेट ओपन है, वो कॉस्मिक गेट ओपन है जो आपको हेल्प करेगा समस्याओं से बाहर आने का। अब अगर हम मंगल के गोचर के बारे में कहें तो मंगल जो है वो मिथुन राशि को 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, लेकिन अष्टम का मंगल जीवन में कराता है दंगल। तो यहाँ अष्टम का जो मंगल है उसका इफेक्ट जा रहा है कर्क राशि पे। जी हाँ, मंगल कर्क राशि को बाय 8th एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो कर्क राशि के जितने भी तत्व हैं उनसे रिगार्डिंग मंगल अभी श्योरिटी में के अंदर नहीं है, वो श्योरिटी के अंदर नहीं है, और मंगल नवमांश में भी कर्क में ही वीक स्थिति में आते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि हमें एनर्जीज को हार्डनेस भी करना होगा और हमें मंगल को वो सिक्योरिटी श्योरिटी भी प्रदान करनी होगी। जी हाँ, मेष राशि के लिए तो दी बेस्ट राजयोग बना हुआ है, गुरु का मंगल के साथ राशि परिवर्तन है। इस समय आप अपने फादर या गुरु के साथ कोई डायलॉग कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वीकनेस है आपकी पर्सनैलिटी में। पिछले टाइम में क्या आपने फील करा था कि मेरे फादर या मेरे गुरु ही मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। वो गुरु नवम भाव का स्वामी आपकी लगन में ही आके बैठ गया या राशि के ऊपर आके बैठ गया, उसने आपको अपनी राशि से डिफ्लेक्ट कर दिया। तो आपको ऐसे लगने लगा कि और लोग हैं जो मेरे लिए निर्णय ले रहे हैं, मैं स्वयं अपने लिए निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन अब व्यवस्थाएं बदल रही हैं, मंगल नवम भाव में जा रहे हैं। मंगल नवम भाव में जा रहे हैं इसका मतलब है कुछ ना कुछ वो हिडन है, छुपा हुआ है, जिसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। भाग्य का भाव है, आने वाले समय में आप अपने भाग्य को एनर्जाइज भी कर सकते हैं, अपने छुपे हुए टैलेंट को समझ सकते हैं, ज्ञान को वापस प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में डेफिनेटली प्रगति कर सकते हैं। शुरुआत में बहुत सावधान रहिएगा जब ये गोचर होगा। क्यों सावधान रहिएगा, क्योंकि मंगल अष्टम और नवम भाव को जोड़ेंगे। अष्टम भाव जो है वो डार्कनेस का भाव है और नवम भाव जो है वो ज्ञान का भाव है। तो एकदम से इनलाइटनमेंट आना भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है। आपकी ही कोई बातें फैमिली में स्पार्क क्रिएट कर सकती हैं, तो वहां हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के अंदर, बिकॉज ये 4th हाउस को अच्छी दृष्टि नहीं प्रदान कर रहे, वो अष्टम दृष्टि है। तो मेरा मानना है कि हाउस होम में इन्वेस्टमेंट, हाउस होम में कुछ बड़े बदलाव करने से पहले आपको कॉशियस होना चाहिए और अपने पहले पूछ लेना चाहिए कि क्या मैं ऐसा बदलाव करूं या नहीं, क्योंकि इस समय आपके पास हाइपर बूस्ट एनर्जीज हैं। डेफिनेटली ये शानदार व्यवस्था है,
लेकिन फोर्थ हाउस के रिगार्डिंग मंगल सस्पिशियस है, तो हाउस होम फ्रंट के रिगार्डिंग मदर से कनेक्ट कैसा रहेगा, इन चीज़ों के रिगार्डिंग आप थोड़े बहुत सस्पिशियस हो सकते हैं। एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन दी बेस्ट परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट है, बिलीव करिए ये जो टाइम है इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिल सकता उस चीज़ को एनर्जाइज और चैनल करने का। तो ये द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई हैं। अ, अ, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें कोई सॉल्यूशन हो जाए वो व्यवस्था बन सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बन सकता है, लेकिन फोर्थ हाउस जो बना हुआ है हाउस ऑफ फ्रंट उसके रिगार्डिंग थोड़ा कॉशियस आपको रहना चाहिए। वृषभ राशि की कहें तो विपरीत राजयोग इस समय पूरी तरह एक्टिवेट हो चुके हैं, चाहे वो गुरु का 12वें भाव में हो, चाहे वो मंगल का अष्टम भाव में गोचर हो। तो विपरीत राजयोगा इज ऑल अबाउट चीज़ों को वापस से स्टार्ट करना, और आई थिंक कि जैन के मंथ में, फैब के मंथ में आप चीज़ों को रीस्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में हो सकता है इस समय सोच रहे हो। बिकॉज़ मंगल जो है आपके सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फाइनेंस में बेटरमेंट रहेगा इस मंथ में और अगले मंथ में, जहाँ भी फाइनेंस जो है वो मेनली आएगा आपके पेमेंट से, पे राइज़ जो हो सकती है वो एक पॉइंट बनता है। एंड द सेकंड पार्ट इज़ कि कोई छुपा हुआ कुछ पा जाना, छुपी हुई चीज़ों का पा जाना। तो अगर आप बिज़नेस में हो सकता है आपके पास्ट क्लाइंट जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनी या फाइनेंस प्रोवाइड करें, या अगर आप जॉब के अंदर हैं तो हो सकता है आपको एकदम से कोई छुपी हुई चीज़ मिले और वो आपके फाइनेंस को बूस्ट करे। तो जो लोग शेयर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उनके लिए टाइम मुझे फेवरेबल दिखाई देता है, बिकॉज़ मंगल अपने थर्ड हाउस से सस्पिशियस कनेक्ट बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ तालमेल, जो वो पटरी की व्यवस्था है वो इस समय पूरी नहीं बन पा रही है। तो उनसे कोई इश्यूज़ का आना, यंगर सिबलिंग्स के साथ बातों का ना बनना, या शॉर्ट ट्रैवल में आप पूरी तरह कॉशियस नहीं हैं, आप चाहते हैं कि मैं बड़ी यात्राएँ करूँ, लेकिन छोटी यात्राएँ क्या मुझे फल देंगी या नहीं, ये आपके माइंड में कहीं बैक में इस समय हो सकता है चल रहा हो। अगर हम बात करें मिथुन राशि की, तो मंगल और गुरु का जो ये कनेक्ट है, ये आपके 11वें और सप्तम भाव को एनर्जी प्रदान कर रहा है। चाहे वो आपकी इच्छाएँ हों, आप उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, आप उसे बेटर कर सकते हैं, और दोनों ही भाव जो हैं वो काम त्रिकोण के भाव हैं। तो काम इज़ ऑल अबाउट डिज़ायर्स को पूरा करना। तो क्या ये इफ़ेक्ट कर रहा है अर्थ को या फिर धर्म को? नहीं, ये इफ़ेक्ट कर रहा है काम को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का टाइम है। जैन का मंथ और फ़ैब का मंथ, अपनी अधूरी इच्छाएँ आप कंप्लीट कर लीजिए। इसी के साथ मंगल आपकी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, वो राशि और लगन दोनों को इफ़ेक्ट मिला रहे हैं 7th एस्पेक्ट से, तो वो आपको पूरी एनर्जी दे रहे हैं। आप लेकिन अभी कॉशियस हैं आपके फाइनेंस को रिगार्डिंग, आपकी फैमिली को रिगार्डिंग। फाइनेंस, फैमिली, सेकंड हाउस जो है वो आपको हमेशा कॉशियस वाइब दे रही है, बहुत ज़्यादा हिडन वाइब, सीक्रेटिव वाइब प्रदान कर रही है कि फाइनेंस ठीक रहेगा या नहीं, सिक्योर मैं बना रहूँगा या नहीं, सिक्योरिटी है या नहीं आने वाले समय में, जॉब रिगार्डिंग सिक्योरिटी, हेल्थ रिगार्डिंग सिक्योरिटी, ये चीज़ें हैं या नहीं मेरे पास, ये इस समय आप कहीं न कहीं सोच रहे हैं। बैक ऑफ माइंड में आपका ये सवाल हो सकता है चल रहा हो, इसकी गूंज आपको सुनाई दे रही हो। बट डेफिनिटली इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए टाइम द बेस्ट है, चाहे वो फाइनेंस रिगार्डिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो, चाहे वो पावर को प्राप्त करना हो। तो दी बेस्ट फॉर यू। एंड कर्क राशि के लिए तो मंगल ने एक्टिवेट कर दिया है अर्थ त्रिकोण को आपके लिए। मंगल जो है आपके छठे भाव में है और गुरु जो है आपके दशम भाव के अंदर है। मंगल जब भी छठे भाव में आते हैं वो अपने एनिमीज को दबा देने की पूरी पूरी सामर्थ्य, ताकत जो है आपको प्रदान कर देते हैं। आने वाले समय में आप अपने एनिमीज को दबा सकते हैं। अब आप कहेंगे डायरेक्ट फाइट की जाए या इनडायरेक्टली चीज़ों को किया जाए, तो मैं कहूँगा इनडायरेक्टली आप चीज़ों को करें तो आप ज़्यादा बेटर स्थिति में अपने आप को पाएंगे। मीन्स अपने आप को सॉलिड बनाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और इसी के साथ साथ अपने कैरियर के बारे में सोचिए। मंगल जो है पूरी कॉल दे रहे हैं कैरियर रिगार्डिंग, कि कैरियर को आपको बूस्ट अप कर लेना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। तो कैरियर में अगर कोई भी इशू है, बाहर आने का दी बेस्ट टाइम जो है वो इस समय बना हुआ है। जैन का मंथ, फैब का मंथ डेफिनेटली दी बेस्ट है, क्योंकि केतु जो नक्षत्र डिस्पोजिटर है गुरु के और मंगल के, वो इस समय आपके तीसरे भाव में है, और तीसरा भाव पराक्रम का होता है। तो आपका डोमिनेंस जो है वो शिखर पे बैठा हुआ है, डोमिनेंस इतना स्ट्रांग बना हुआ है कि आप किसी भी ऑप्शन को पिक करके, चीज़ों से, समस्याओं से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बेटर पोजीशन निर्मित हो रही है। हेल्थ का इशू है, फाइनेंस का इशू है, ये सारे शत्रु भाव होते हैं। जो भी मेरा मेन शत्रु है तो मैं उससे निकल सकता हूँ, उससे बाहर आ सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ जुपिटर एंड केतु। तो हेल्थ में आप आयुर्वेद सिस्टम, हीलिंग सिस्टम, नेचुरोपैथी, इनको फॉलो कीजिएगा। फाइनेंस में आप कोशिश कीजिएगा किसी कंसल्टेंसी फर्म की सहायता ली जाए। किसी की सहायता लेना, किसी की हेल्प लेना, किसी गुरु को मानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम में। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो मंगल 5th में और गुरु जो है वो आपके 9th हाउस में है, एंड एक्टिवेट हो चुका है धर्म त्रिकोण। एंड धर्म इज ऑल अबाउट अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करना। इस समय आप कोशिश करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के बारे में, कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरे से
उम्मीद है मेरे परिवार की और ये ड्यूटी मुझे कंप्लीट करनी है। तो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए, अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आने वाला टाइम बेटर है। मंगल जब भी 5th हाउस में होते हैं, वो आपके एजुकेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन का भाव है और ये डिसीज़न मेकिंग का भाव है। तो हो सकता है मंगल इस समय आपके डिसीज़न मेकिंग को भी शेप कर रहे हों। आपको ऐसा लगता हो कि मंगल मुझे इफ़ेक्ट दे रहे हैं, मंगल मुझे प्रभावित कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मैं चीज़ों के ऊपर बहुत जल्दी जंप करने लगा हूँ। मैं इरैशनल थिंकिंग मेरे पास बहुत ज़्यादा है। मैं चीज़ों के ऊपर लॉजिक नहीं लगाता, बस मैं उनके ऊपर जंप कर जाता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो थिंकिंग है, ये आपके डिसीज़न मेकिंग को इस समय हो प्रभावित कर सकती है। तो उस नेगेटिव चीज़ से अपने आप को बाहर लाइए कि मैं डिसीज़न लेने में पूरा-पूरा दिमाग लगाता हूँ, पूरी ताकत लगाता हूँ, हर तरह से डिसीज़न के बारे में सोचता हूँ और उसके बाद डिसीज़न को लेता हूँ। मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए दी बेस्ट टाइम है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज़ मंगल आपके द्वादश भाव से षडाष्टक का योग बना के बैठे हुए हैं, तो मैं कहूँगा फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन क्लाइंट्स को पाना, ओवरसीज़ से जुड़ा हुआ या कुछ ऐसा करना जो आपने आज तक नहीं करा है, इन चीज़ों को मत करिएगा, इन चीज़ों से सावधान रहिएगा। यही चीज़ें हैं जिन्हें मंगल ध्यान से नहीं देख रहे, वो षडाष्टक देख रहे हैं, वो 8th एस्पेक्ट दे रहे हैं 12th हाउस को। तो 12th हाउस के रिगार्डिंग हमें थोड़ा संयम में रहना चाहिए। अगर हम कहें कन्या राशि वालों के लिए, तो मंगल ने और गुरु ने आपके चार्ट में मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर दिया है। मंगल 4th हाउस में, गुरु जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और मोक्ष त्रिकोण जो है वो स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है। इसी के साथ-साथ वो समस्याओं से बाहर आने की बातें करता है। गुरु 8th हाउस में बैठकर आपको हेल्प कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, प्रेडिक्शन साइंस से, शेयर स्टॉक मार्केट, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी फाइनेंस को अपने को बेटर करने में और समस्याओं से बाहर आने में। गुरु के साथ-साथ मंगल भी आपको प्रभावित कर रहे हैं और मंगल जो है आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हाउस होम रिगार्डिंग कुछ स्पेशल होगा आने वाले टाइम में और इसी के साथ-साथ मंगल 4th हाउस में बैठकर आपको शुरू में थोड़ा विचलित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 4th हाउस जो है वो सुख शांति का भाव है। इसमें सुख रहता है, इसके अंदर पीस ऑफ माइंड रहती है। ये बड़ा सौम्य भाव है। इसमें जल की मूल राशि कर्क रहती है और कर्क में मंगल जो है वो अपने आप को नीच पाते हैं। तो हो सकता है शुरू में आप अपने आप को पाएँ घिरा हुआ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से, कि मैं एकदम से इतनी सारी चीज़ों से घिर गया हूँ, मैं एनसर्कल्ड हो गया हूँ, मैं घिरता जा रहा हूँ। ऐसी भावना शुरू में आ सकती है। विद द हेल्प ऑफ केतु एंड गुरु आप समस्याओं से बाहर आ जाएँगे। तो किसी न किसी की गाइडेंस, किसी का कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समस्याओं से बाहर निकलने में। और इसी के साथ-साथ केतु की पोज़ीशन, केतु कहाँ है? केतु आपकी राशि के ऊपर है, केतु आपकी लगन में है। अगर आप इसे लगन से देख रहे हैं, तो केतु का राशि और लगन में होना इंडिकेट करता है कि पर्सन अपने एफर्ट से, अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट करके ही समस्याओं से बाहर निकल पाएगा और ये प्रभाव आप स्वयं ही अपने आप को दे सकते हैं। कोई और नहीं आएगा आपको आपकी चीज़ों को सेटल अप करने। तो और लोगों पे इन्वेस्ट ही मत करिए। कोई फाइनेंस माँगे, कोई कहे पैसा दे दो, मैं हेल्प करूँगा, मत दीजिए। कोई कहे मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, बस आप मेरा ये काम कर दो, मत करिए, क्योंकि जो हेल्प आएगी एट द एंड वो केवल और केवल आपके प्रभाव से आएगी। जैन का मंथ, फ़ेब का मंथ दी बेस्ट है किन वर्कों को करने में, चाहे शेयर स्टॉक का कोई काम हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रेडिक्शन साइंस का कोई काम हो, चाहे वो अपने अष्टम भाव को और मजबूत करना हो, सिद्धियों की तरफ अगर आप फ़ोकस हैं तो उस काम को करने में। लेकिन अगर आप कहेंगे इमन जी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, कुछ इन्वेस्टमेंट में पैसा डालूँ क्या या ऐसे कोई काम करूँ, तो मैं कहूँगा सावधानी बरतिए, क्योंकि मंगल 4th हाउस में कारको भावनाशा है, ये भी पॉइंट कभी-कभी एक्टिवेट कर देता है। अगर हम कहें तुला राशि की, तो मंगल और गुरु ने इस समय त्रिकोण को एक्टिवेट कर दिया है और इस त्रिकोण का नाम है काम त्रिकोण। गुरु जो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और मंगल बैठे हुए हैं आपके 3rd हाउस में। काम इज़ ऑल अबाउट डिज़ायर्स। तो आप अपने डिज़ायर्स के प्रति इस समय ब्लाइंड हो चुके हैं कि क्या करना है, बस अपनी इच्छाओं को पूरा करना। अब ये इच्छा पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी, इसीलिए गोचर की भूमि है, गोचर की जो भूमि है, गोचर की जो रूपरेखा है वो इसीलिए है। तुला राशि से 1 लाख लोग प्रभावित होंगे, लेकिन हर जातक के जीवन की इच्छाएँ अलग हो सकती हैं। अब आपकी क्या इच्छा है? किसी की इच्छा है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा, क्योंकि मंगल इज़ ऑल अबाउट दैट डोमिनेंस। गुरु को क्या कमी थी? गुरु को बस वो ताकत नहीं थी गुरु के पास। गुरु के पास बुद्धि है, गुरु के पास ताकत नहीं है। वो सोचते बहुत हैं बट वो एक्शन नहीं लेते। तो जो एक्शन पैरालिसिस था वो अब आपके जीवन से जा रहा है। आपके पास इस समय अकूट ताकत है, अकूट, जिसकी कोई लिमिट या कोई गिनती भी नहीं है, इतनी अकूट ताकत है आपके पास। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप मंगल और 3rd हाउस को कनेक्ट कर देते हैं, अगर आप अपने आप को बाउंस बैक की एनर्जीज़ दे देते हैं, अपने आप को बूस्ट अप कर देते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कर देते हैं, तो डेफिनिटली आप समस्याओं के ऊपर विन कर सकते हैं। किसी भी नेगेटिव, मैलेफिक, ट्रॉमेटिक इवेंट से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। बिकॉज़ ये 3rd हाउस में हो रहा है। मैं देखता हूँ आने वाले समय में शॉर्ट ट्रैवल्स की कोई व्यवस्था बन जाए, आपका कम्युनिकेशन आपको जॉब प्रोवाइड कर दे, बीपीओ में किसी तरह की जॉब, या फिर कहिए कोई जिम का वर्क, कोई मेडिटेशन का वर्क, कोई हीलिंग का वर्क, कोई भी ऐसा वर्क जिसमें आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो, वो भी फिजिकल एनर्जीज़ डायरेक्टली, वो आप कर सकते हैं। तो यह है इम्पैक्ट आपके लिए। कर्क राशि जहाँ भी है उससे सावधान रहना चाहिए। और आपके चार्ट के अंदर मंगल ने आपके दशम भाव से षडाष्टक का योग बना रखा है। इस समय आप अपने सीनियर्स के प्रति, अपने मैनेजमेंट टीम के प्रति बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो चुके हैं। आपको ये लग रहा है कि ये लोग कहीं मेरे शत्रु तो नहीं है। तो ये भावना इस समय आ सकती है, क्योंकि मंगल दशम भाव को षडाष्टक
अगर हम कहें वृश्चिक राशि के लिए तो आपके स्वामी मंगल हैं और उन्होंने इस समय अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर दिया है। जी हाँ, मंगल आपके सेकंड हाउस में और गुरु इस समय बैठे हुए हैं आपके छठे भाव में। तो ये जो कनेक्ट बनता है, ये जो अर्थ त्रिकोण होता है, ये ऑल अबाउट जॉब की सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी होता है। तो इससे जब भी जातक प्रभावित होता है, वो सबसे ज़्यादा चिंता करता है अपनी सिक्योरिटी के बारे में कि कोई भी चीज़ हो, रिलेशनशिप की कोई बात है, करियर की कोई बात है, फॉरेन ट्रैवल की कोई बात है, मैं सिक्योर हूँ या नहीं? मैं लॉन्ग फ्यूचर उसमें देखता हूँ या नहीं? और अगर मैं लॉन्ग फ्यूचर नहीं देखता कि ये चीज़ लंबे समय तक टिकेगी ही नहीं, तो मैं उसमें एनर्जी इन्वेस्ट ही नहीं करूँगा। ये भावना कब आती है? जब भी अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट होता है। अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब है सुरक्षा, अर्थ का मतलब है सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी। चीज़ें लंबी समय तक चलेंगी या नहीं, दिस इज़ ऑल अर्थ अबाउट। एंड डेफिनिटली गुरु और मंगल का ये जो कनेक्ट है वो उसे प्रभावित कर रहा है। मैं देखता हूँ आने वाले समय में कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँगी, चाहे वो करियर का सेक्टर हो, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँगी। आपके गुरु के सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या फिर आप स्वयं कहीं गुरु बन जाएँ या कोई गुरु आपको मिल जाए, ऐसी भावनाएँ आने वाले समय में रह सकती हैं। फाइनेंस के किसी इश्यू में है, हेल्थ के किसी भी इश्यू में है, तो उससे आप बाहर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मंगल एंड जुपिटर। क्योंकि जुपिटर जो है, गुरु जो है, उसके पास क्या नहीं है? उसके पास ज्ञान नहीं है। और मंगल के पास क्या है? मंगल के पास ज्ञान है। तो मंगल ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं, मंगल ताकत प्रोवाइड कर रहे हैं। जुपिटर के पास ताकत नहीं है, मंगल के पास ज्ञान नहीं है। तो मंगल इस समय वो ताकत दे रहे हैं गुरु को कि आप समस्याओं से बाहर आ जाइए। आपने पिछले समय में अगर कोई प्लान बनाया था कि मैं इस प्लान को अप्लाई करूँगा, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे वो हेल्थ की किसी समस्या से बाहर आना हो, कि ये एक मेरा प्लान है जो मैंने पिछले समय बना लिया था। मंगल क्या करेगा? उस प्लान को एनर्जी दे देगा। ठीक है, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, मुझसे एनर्जी ले लो और चीज़ों को एक्टिवेट करो। तो आने वाले समय में अपनी ताकत को इंडिकेट करके, अपनी ताकत को एक साथ हार्नेस करके आप डेफिनिटली बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं अपने जीवन में। राशि के लिए तो आप देखिए, धर्म त्रिकोण को मंगल और गुरु ने एक्टिवेट कर दिया है और मंगल की एनर्जीज गुरु को सपोर्ट कर रही हैं, गुरु की एनर्जीज मंगल को सपोर्ट कर रही हैं। मंगल आपके राशि, आप अगर लगन से देख रहे हैं तो आपकी लगन के अंदर है और गुरु आपके 5th हाउस में है। तो गुरु टॉक कर रहे हैं आपके एजुकेशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। और गुरु कह रहे थे कि मेरे पास पूरा प्लान है, बट मेरे पास वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि गुरु के पास वो एनर्जी है नहीं जो मंगल के पास है। मंगल ऊर्जा के स्रोत है। अब वो ऊर्जा का स्रोत गुरु को मदद करना चाहता है और वो धर्म में मदद करना चाहता है। एजुकेशन में आप बेटर कर सकते हैं, रिलेशनशिप को आप चला सकते हैं, अच्छी तरह रिलेशनशिप को आप चला सकते हैं, और इसी के साथ साथ पास्ट टैलेंट, पास्ट स्किल को भी वापस से प्राप्त कर लेना, वो एक पॉइंट दिखाई देता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, तो वहाँ आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और आने वाले समय में पूरा दिखाई देता है कि कैरियर में बड़े बदलाव निश्चित रूप से हैं जैन और फेब के मंथ में, जिसमें मेरा कहना रहेगा कि आप हो सकता है ऐसी दुविधा आए, ऐसे 2 ऑप्शंस आए, 2 चौराहे आए, जिनमें 2-2 कैरियर के ऑप्शन आ गए, जिनमें आपको मजबूर होना पड़े एक ऑप्शन को पिक करने में कि हेमंत जी, जॉब है, मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं, बिजनेस में कर रहा हूं, दूसरा करूं या नहीं करूं, बिजनेस में मैं पार्टनरशिप कर लूं क्या, इस तरह के ऑप्शंस। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को राइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जैन फेब का मंथ दी बेस्ट है अपनी एजुकेशन को शार्प एज देने के अंदर। अगर हम बात करें मकर राशि के लिए, तो गुरु और मंगल ने एक्टिवेट कर दिया है इस समय आपके चार्ट के अंदर मोक्ष त्रिकोण। और जब भी हम मोक्ष त्रिकोण की बात करते हैं, मोक्ष त्रिकोण क्या करता है? मोक्ष त्रिकोण आपको समस्याओं से बाहर निकाल देता है। गुरु आपके 4th हाउस में है, मंगल आपके 12th हाउस में है। गुरु के पास क्या नहीं था? गुरु के पास वो ताकत नहीं थी, मंगल ने वो ताकत प्रोवाइड कर दी। गुरु के पास प्लान रेडी था, हाउस होम रिलेटेड कोई इशू है, मैं बाहर आ जाऊंगा, रिलेशनशिप में कोई इशू है, मैं बाहर आ जाऊंगा, मुझे हाउस होम को बेटर करना है, मैं इस प्लान के तहत, इस तकनीक के तहत उसे बेटर कर लूंगा। या फिर 4th हाउस जो है वो आपके पीस ऑफ माइंड को बताता है कि मुझे पीस ऑफ माइंड प्राप्त करना है, किसी भी चीज़ के अंदर पीस ऑफ माइंड बना रहे, वो बैलेंस बना रहे, वो बैलेंस ऑफ पावर मेरे जीवन में बनी रहे, कि पीस ऑफ माइंड मुझसे दूर ना जाए। तो वो गुरु उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे थे बहुत समय से, क्योंकि मंगल जो है वो गुरु की मूल त्रिकोण राशि में आ गए। मंगल ने कहा ठीक है, आप वर्क कर रहे थे, अब मुझे अपनी एनर्जीज प्रोवाइड करने दीजिए, मैं एनर्जी देता हूँ और मैं आपको हेल्प करूंगा उन समस्याओं से बाहर आने में। तो मंगल ये काम कर रहे हैं 12वें भाव में बैठकर, गुरु ये काम कर रहे हैं 4थे भाव में बैठकर। मैं कहूँगा दी बेस्ट टाइम है जैन फेब का। किसी भी समस्या में है, बाहर आ जाइए उससे निकल के। गुरु और मंगल के हेल्प से आप डेफिनेटली हाउस होम को बेटर कर सकते हैं, रिलेशंस को बेटर कर सकते हैं। आप कहिए कि मैरिज रिलेटेड कोई इशू है उसे आप ख़त्म कर सकते हैं। कैरियर में आप पार्टनरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट ज़रूर है कि आप अगर अपने पार्टनर के बारे में इस समय कोई बड़े डिसीजन नहीं लेंगे, मान लीजिए आप अभी मैरिज आपकी नहीं हुई है और अगर आप सोच रहे हैं कि मैरिज के बारे में या मैच मेकिंग को मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ पर आप के लिए चीज़ें ठीक हैं। लेकिन जिनकी हो चुकी है इस समय मैरिज, जो हो चुकी है, या जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है कि उन्होंने तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर ही लिया, और मंगल इस समय आ गए आपके 12वें भाव में,
तो यहाँ आपको अपने पार्टनर और अपने मैरिज पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान से ही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप थोड़ा-सा भी उसमें चूक जाते हैं तो वो षडाष्टक का योग है, मंगल 12वें भाव में, 7वें भाव से षडाष्टक का संबंध और डेफ़िनेटली 7वें भाव को वो स्पॉइल आउट कर देंगे। तो यहाँ आपको 7th हाउस को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। अगर हम बात करें मीन राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके 3rd हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं और आपके कुंभ राशि के लिए गुरु का आपके 3rd हाउस में होना, मंगल का आपके 11वें भाव में होना, काम त्रिकोण जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और काम त्रिकोण की इंडिकेशन होती है इच्छाओं को पूरा करने के बारे में, अपने डिज़ायर्स, अपने विशों को पूरा करने के बारे में। जैन का मंथ, फ़ेब का मंथ किस चीज़ में आपको हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। 1 लाख लोगों की हो सकती है कुंभ राशि हो, लेकिन हर इंसान की जो इच्छाएँ हैं वो अलग-अलग होती हैं। कोई किसी चीज़ में अटका है, कोई किसी चीज़ में अटका है। फाइनेंस, हेल्थ, करियर, बिज़नेस, फॉरेन ट्रैवल, हाउस होम परचेज़, क्या है आपकी मूल इच्छा? आप उस इच्छा को पूरा कर सकते हैं और गुरु वो कर भी रहे थे। गुरु आपके तीसरे भाव में थे। वो बहुत समय से एनालिसिस कर रहे थे आपके तीसरे भाव का और आपको लगा होगा कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अपनी क्षमताओं का कि मैं कितना पावरफुल पर्सन हूँ, मेरे पास पावर है या नहीं है। और इस समय मंगल आपके 11th हाउस में आके वो पावर दे रहा है। मंगल कह रहे हैं मैं पावर दूँगा। गुरु के पास क्या नहीं है? गुरु के पास पावर नहीं है। गुरु के पास थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, वो फिलॉसफी के प्लैनेट है, उनके पास थिंकिंग के अलावा काम ही नहीं है दूसरा। थिंकिंग करते रहते हैं, वो एडवाइस देते रहते हैं, वो एडवाइस एग्ज़ीक्यूट कौन करेगा? जिसके पास पावर होगी। अब पावर मंगल प्रोवाइड कर रहे हैं, मंगल ने गुरु से त्रिकोण का संबंध बना लिया है। तो आने वाले समय में मैं देखता हूँ आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी, चाहे वो किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आना हो, चाहे वो मैरिज रिलेटेड कोई इच्छा हो, चाहे वो कम्युनिकेशन को और बेटर करना हो, किसी नई क्लास को जॉइन करना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना हो, चाहे वो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे उतरना हो या शाइन करना हो कहीं पे भी। देखिए मंगल और गुरु का इस तरह का कनेक्ट बना है। बिज़नेस में आप अच्छा कर सकते हैं डेफ़िनिटली, क्योंकि बिज़नेस जो है जहाँ तक इच्छा होती है, पैशन को आप ग्रो कर सकते हैं और आने वाला टाइम डेफ़िनिटली बहुत आपका ये बहुत पॉज़िटिव टाइम मुझे आपके लिए इंडिकेट होता है, क्योंकि मंगल और गुरु का जो नक्षत्र डिस्पोज़िटर है केतु, केतु की पोज़ीशन बहुत इम्पोर्टेंट है और केतु इस समय बैठे हुए हैं। केतु इस समय प्रभावित कर रहे हैं किस भाव को? आपके अष्टम भाव, क्योंकि केतु वहाँ पे अभी गोचर लगा के बैठे हैं। तो अष्टम भाव जो है वो छिपी हुई ताकतों का, जिसकी जिसकी क्षमता ही असीमित है। तो इस समय असीमित क्षमताओं के आप धनी हो चुके हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ भी बहुत एडवेंचरस करने से पहले सँभल जाइएगा। बहुत एडवेंचरस, बहुत कुछ उथल-पुथल मचाने से पहले सँभल जाइएगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करिए, उस एनर्जी को डायरेक्टली अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, चैनलाइज़ कीजिए। अगर हम बात करें मीन राशि की, तो आपके लिए एक्टिवेट हो चुका है अर्थ त्रिकोण। गुरु आपके 2nd हाउस में, मंगल आपके 10th भाव में। अर्थ इज़ ऑल अबाउट फाइनेंस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और यही एक चीज़ है जो इस समय आप प्राप्त कर सकते हैं। जैन का मंथ हो या फ़ेब का मंथ हो, आप कहेंगे हेमंत जी मंगल देख रहे हैं, 3 राशियों को मंगल गोचर कर रहे हैं 10th भाव में, करियर के बारे में कुछ कहते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं, लेकिन इस समय वो गुरु से संबंध बना के बैठे हैं। गुरु आपके 2nd हाउस में बहुत पहले से ही सोच विचार कर रहे हैं करियर के बारे में और आप अपने आप से पूछिए कि आप नहीं सोच रहे अपने करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में? आप नहीं चाहते सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, आप हर चीज़ में इसी तरह से सोच रहे हैं, क्या ये चीज़ लंबी समय तक चलेगी या नहीं? क्या ये सिक्योर है या नहीं? क्या ये स्टेबल है या नहीं? मंगल 10th भाव में करियर प्रोग्रेस दिखाते हैं, तो कोई क्वेश्चन आ गया होगा आपके पास अब तक, जहाँ आपको पिक करना होगा 2 ऑप्शंस में से कि ग्रोथ है या नहीं करियर में। और अगर आपको नहीं दिखेगी ग्रोथ, आपको ऐसा लगेगा नहीं यार ये तो 4-5 महीने ही चलेगा, आप बाहर आ जाएँगे उससे। क्योंकि अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो चुका है, आप उस पावर को समझिए, मंगल करने क्या आए हैं? वो उस समस्या से आपको बाहर निकालने आए हैं। वो समस्या क्या है? वो समस्या है 2 ऑप्शंस में से पिक नहीं कर पाना। वो समस्या है अपने मूल ज्ञान को नहीं समझ पाना। वो समस्या है इनसिक्योर बने रहना। वो समस्या है स्टेबिलिटी नहीं होना जीवन में। मंगल बिकॉज़ 10th हाउस में है, करियर में प्रोग्रेस हो सकती है, करियर में बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले टाइम में। ऑफ़िस पॉलिटिक्स से आप बाहर आ सकते हैं। क्या करना होगा आपको? आपको करना होगा मंगल और गुरु का सामंजस्य। उन दोनों को कनेक्ट कराना होगा। मंदिर जाइए, पूजा-पाठ कीजिए और इसी के साथ-साथ जो श्लोक मैंने शुरू में कहा, जो चौपाइयों के बारे में मैंने शुरू में कहा, उसको ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले समय में मंगल गुरु का इस तरह का कनेक्ट, मंगल को देख रहे हैं गुरु, मंगल गुरु को नहीं देख पा रहे। ये इंडिकेट क्या करता है कि आप अपनी छुपी हुई ताकतों के बारे में भी एनलाइटेंड हो जाएँगे और क्योंकि ये 10th भाव में हो रहा है, करियर रिलेटेड कोई ना कोई एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग आने वाले समय में दिखाई देगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ समापन करते हैं इस सेशन का। चैनल से अगर आप कनेक्ट हुए हो, आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वैदिक विद्याओं का प्रचार प्रसार गुरु का सबसे दी बेस्ट उपाय है। आप विश्वास करिए, अपने प्रचार के लिए या अपने प्रमोशन के लिए मैं ये बातें नहीं कह रहा। इतनी चीप प्रमोशन की टैक्टिक्स ना मैं करता हूँ, ना मुझे आती हैं। तो प्रचार प्रसार करिए, किसी का भी करिए, मेरा मत करिए, किसी और का करिए, सनातन का, वास्तविक ज्ञान का, और देखिए आपके जीवन में बदलाव आता है या नहीं। इसी पॉजिटिव पॉइंट के साथ फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में। बने रहिए अपने चैनल एस्ट्रो के साथ। धन्यवाद।